जय माता दी दोस्तों नवरात्रि में दुर्गा माँ की सबसे सुंदर प्यारी कथा का हम वर्णन करेंगे। पूर्व काल में कौशल देश में दीन धनहीन अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। उसकी अनेक संतानें थी जो धनाभाव के कारण क्षुधा से पीड़ित रहा करती थी। सायं काल में उनके लड़कों को खाने के लिए कुछ मिल जाता था तथा वह भी कुछ खा लेता था। इस प्रकार वह बड़े भूखा रहते हुए सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्यपूर्वक परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह सर्वदा परायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान, अभिमान रहित तथा ईर्ष्याहीन था। प्रतिदिन देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की पूजा करके वह अपने परिवारजनों के भोजन कर लेने के उपरांत स्वयं भोजन करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गुणों के कारण सुशील नाम से ख्याति प्राप्त उस बड़िक ने दरिद्रता तथा सुधा पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव ब्राह्मण से पूछा। सुशील बोला, हे महाबुद्धि संपन्न ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके यह बताएं कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। हे मानंद, मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं है। कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं कुटुंब के भरण पोषण मात्र के लिए धन संपन्न हो जाऊं। मेरी पुत्री और पुत्र क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें एक मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। रोते हुए बालक को मैंने घर से निकाल दिया और वह चला गया। इसलिए मेरा हृदय शोक अग्नि में जल रहा है। धन के भाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। अब मैं क्या करूं? वह 10 वर्षों से अधिक की हो गई है। इस प्रकार कन्यादान का समय बीता जा रहा है। हे विपेंद्र, इसलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। हे दया निधान, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत, मंत्र तथा जप बताइए जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे द्विज, बस मुझे उतना ही धन मिल जाए और मैं उससे अधिक धन के लिए प्रार्थना नहीं करता। हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो सकता है। अतएव आप अपने ज्ञान बल से भली भांति विचार करके वह उपाय बताएं। व्यास जी बोले, हे नरश्रेष्ठ, उसके इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाला उस ब्राह्मण ने अपनी प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्य, अब तुम पवित्र नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ, उनके मंत्र का जाप और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करो। इससे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई भी व्रत नहीं है। यह नवरात्र व्रत सर्वदा ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। राज्य से च्युत तथा सीता के वियोग से अत्यंत दुखित श्री राम जी ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता जी की विरह अग्नि से अत्यधिक संतप्त श्री राम ने उस समय नवरात्र व्रत के विधान से भगवती जगदम्बा की भली भांति पूजा की थी। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना कर महाबली मंदोदरी, पति रावण कुंभकर्ण तथा रावण पुत्र मेघनाथ का संहार करके सीता को प्राप्त किया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर पुनः अयोध्या लौटकर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया था। हे वैश्यवर, इस प्रकार अमित तेज वाले श्री राम जी ने इस नवरात्रि के व्रत के
प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख प्राप्त किया। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर उस वैश्य ने उसे अपना गुरु मान लिया और उनसे माया बीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आलस्यहीन होकर अत्यंत भक्ति पूर्वक पूरे नवरात्र भर उसने उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि उपहारों से आदर पूर्वक भगवती का पूजन किया। इस प्रकार माया बीज परायण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक यह अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदानों से कृत्य कर दिया। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिच्छुर क्रोध में भरकर अंबिका से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखे धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिच्छुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिच्छुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभाव करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य की साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चांवर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचूमन निकाल डाला। भिंदी पाल से वस्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने शूल से उग्रस्य और उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी की गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वे वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर
वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने त्रिशूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। ओम श्री दुर्गाए नमः। दोस्तों, इस प्रकार महाशक्ति दुर्गा देवी का यह पाठ संपन्न हुआ। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। दोस्तों, कमेंट में जय माता दी लिखकर आभार प्रकट करें माता रानी का।